हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंग एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का टॉपिक है हमारा ग्रे माउल्ड डिजीज इन ग्राम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ग्रे माउल्ड डिजीज इन ग्राम, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ग्रे माउल्ड डिजीज क्या होती है ग्राम में, यानी कि चने में, चिकपी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे हम लोग सिम्टम्स यानी कि लक्षण। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं इसमें, इनिशियल साइन यानी कि शुरुआती क्या हम लोग को चिन्ह देखने को मिलेगा। लक्षण में जब आपका ग्रे माउल्ड डिजीज़ बीमारी यह लग जाएगा ग्राम में, चने में, तो उस लक्षण में आपको फर्स्ट साइन देखने को क्या मिलेगा, इनिशियल साइन यानी कि शुरुआती साइन आपको देखने को क्या मिलेगा, वाटर सोक्ड लीजन ऑन लीव्स, स्टीम, फ्लावर एंड पॉट्स। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपको पानी से लगभग घाव देखने को मिलेगा लीव्स पे, स्टीम पे, फ्लावर पे एंड पॉट पे। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, एडवांस्ड सिम्टम्स। और भी आपको भाई कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, वो क्या है, लीजन एलार्ज यानी कि जो घाव हैं वह बड़े होंगे, बिकमिंग ग्रेइश ब्राउन, कैसा कन्वर्ट हो जाएंगे वो, ग्रेइश ब्राउन में, हल्का आपका भूरे में, एंड कवर्ड विथ ग्रे फंगल ग्रोथ, और पूरा कवर कर लेंगे आपके लीव्स को, स्टीम को, फ्लावर को, पॉट्स को, किसके द्वारा, ग्रे फंगल ग्रोथ, यानी कि वो पूरा जो हो जाएगा उस पर ग्रोथ हो जाएगा फंगल का। डेट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट सिम्टम्स का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, अदर इंडिकेटर। और भी कुछ आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा यानी कि वो भी शो करेगा सिम्टम्स। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का गिर जाना, ब्लाइटिंग ऑफ फ्लावर, पुष्पक्रम का मुरझा जाना, प्री मैच्योर सीडिंग ऑफ पॉट्स यानी कि मैच्योर होने से पहले ही गिर जाना किसका, पॉट्स वगैरह, कलियों का, एंड सीड डिस्कलरेशन, और जो बीज हो जाते हैं उनका मलिनीकरण यानी कि वह गंदे हो जाते हैं, डिस्कलर हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट ईटियोलॉजी। यहाँ पर देखेंगे ऐसे कौन से एजेंट हैं जो कॉज करते हैं इस डिजीज़ को। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका स्टूडेंट पैथोजन। पैथोजन यानी कि हम लोग पैथोजन जानेंगे ना, कौन से पैथोजन है जो कॉज करते हैं इस डिजीज़ को। इसमें आपका नाम दिया गया है बोट्रिटिस सिनेरिया, ए फंगल पैथोजन। ये क्या है, एक फंगल पैथोजन है। कौन, बोट्रिटिस सिनेरिया, जो कि कॉज करते हैं इस डिजीज़ को। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है फेवरेबल कंडीशन। अब भाई इनका जो फेवरेबल कंडीशन वो क्या है, किस कंडीशन में ये रहते हैं, हाई ह्यूमिडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता वाले मौसम में, मॉडरेट टेम्परेचर, कितना रहना चाहिए, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर रहेगा तो ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे, एंड वेट वेदर। ठीक है, ये क्या है, इनका फेवरेबल कंडीशन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट डिजीज साइकिल यानी कि बीमारी चक्र। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इन कोलम सोर्स यानी कि बीमारी का स्रोत कैसे हो रहा है। द पैथोजन सर्वाइव ऑन द प्लांट डेब्रिस, जो पैथोजन है वो सर्वाइव कर रहे हैं प्लांट डेब्रिस पे, पौधे के डंठल वगैरह पे, सीड एंड सॉयल, बीज में भी और मृदा में भी वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इनकुलम सोर्स यानी कि स्रोत क्या है पैथोजन का सर्वाइव करने का, तो यही आपका सर्वाइव ऑन प्लांट डेब्रिस, प्लांट डेब्रिस वो सर्वाइव कर रहे हैं, सीड पे कर रहे हैं, बीज पे, एंड सॉयल यानी कि मृदा पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट इन्फेक्शन। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि संक्रमण कैसे फैल रहा है। फर्स्ट आपका स्पोर जर्मिनेट अंडर मॉइस्ट कंडीशन एंड इन्फेक्ट होस्ट टिश्यू। देखिए यहाँ बताया जा रहा है स्पोर जो है बीजाणु वो जर्मिनेट करेगा अंदर मॉइस्ट कंडीशन। ये हम लोग जानते हैं कि जो पैथोजन है उनका फेवरेबल कंडीशन क्या है, मॉइस्ट कंडीशन है, तो मॉइस्ट कंडीशन में क्या करेंगे, वो जर्मिनेट करेंगे, एंड इन्फेक्ट होस्ट टिश्यू, और जो खुद का टिश्यू होगा उसको क्या करेंगे, वो उसको इन्फेक्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग डिजीज साइकिल में थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट स्प्रेड। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैसे फैल रहे हैं पैथोजन, डिजीज़ कैसे कॉज हो रही हैं। एयरबॉर्न स्पोर डिसमिनेट द पैथोजन। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो ऐसे विजाणु हैं एयरबॉर्न मतलब कि हवा में उड़ रहे हैं, फैसिलिटिंग इट स्प्रेड टू हेल्दी प्लांट्स, और उड़कर वो कहा जा रहा है हेल्दी प्लांट्स पे जाके अटैक करना और उनको भी इन्फेक्टेड कर दे रहे हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा रिप्रोडक्शन। द फंगस प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया दैट इन्फेक्ट न्यू टिश्यू। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है
ये रिप्रोडक्शन भी वही करते हैं। जो फंगस हैं वो प्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअल स्पोर यानी कि कोनिडिया, जो कि इन्फेक्ट करेंगे, दैट इन्फेक्ट न्यू टिश्यू, जो कि इन्फेक्ट करेंगे नए नए टिश्यू को। तो ये हो गया हमारा डिजीज साइकिल कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग मैनेजमेंट, कैसे प्रबंधन करेंगे इस बीमारी का। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इस डिजीज़ को। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाएंगे, जैसे कि हर बार हम लोग मैनेजमेंट में कल्चरल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा गया है, यूज रेजिस्टेंट और टोलरेंट वैरायटी। यहाँ पर हम लोग को ऐसी वैरायटी लगाना है ग्राम की चने की जो रेजिस्टेंट कर पाए, प्रतिरोध हो पाए, यानी कि जिसके अंदर सहनशीलता हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, इंश्योर प्रॉपर प्लांटिंग स्पेसिंग टू इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन। जब हम पौधा रोपण करेंगे, जब पौधा लगाएंगे हम लोग, उसमें हम लोग प्रॉपर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा पौधा लग रहा है उसमें अच्छा गैप है कि नहीं है, स्पेस है कि नहीं है, ताकि जो हवा है अच्छे से सर्कुलेट कर पाए, उसमें सुधार हो पाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं इसमें, रोटेट क्रॉप विथ नॉन हॉस्ट प्लांट्स टू रिड्यूस इनकुलम लेवल। यहाँ भी देखिए बताया जा रहा है कि क्रॉप रोटेशन करेंगे हम लोग, फसल चक्र करेंगे, नॉन हॉस्ट प्लांट टू रिड्यूस इनकुलम लेवल, जो कि आपके जो बीमारी हैं उनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। देखिए क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, अगर आप फसल चक्र कर रहे हैं तो एक बार दूसरा फसल लगाते हैं, एक बार दूसरा लगाते हैं, इससे क्या होगा कि जो डिजीज़ कंटिन्यू बढ़ रही है, जो पैथोजेंस लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक होंगे, वो कहीं ना कहीं सप्रेस होंगे, जिससे आपका जो फसल है वह अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट में, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस आफ्टर हार्वेस्ट। यहाँ भी देखिए बताया जा रहा है कटाई के बाद यानी कि फसल की कटाई के बाद जो भी इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस आपको देखने को मिल रहे हैं सभी को रिमूव कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस आफ्टर हार्वेस्ट, यानी कि कटाई के बाद प्लांट डेब्रिस जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको हम लोग को रिमूव कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। दैट्स क्लियर। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट केमिकल कंट्रोल। इसके पहले हम लोग ने देखा कल्चरल प्रैक्टिसेस से कैसे हम लोग कंट्रोल करते थे, इस डिजीज़ को मैनेज करते थे। अब हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट में देखेंगे सेकेंड केमिकल कंट्रोल, यानी कि केमिकली कैसे कंट्रोल करेंगे डिजीज़ को। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखा गया है अप्लाई फंगिसाइड। फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे ऑफ कोर्स क्योंकि फंगल डिजीज़ है, सच एज कार्बेंडाजिम और आइप्रोडायोन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर डिजीज़ डेवलपमेंट। यहाँ भी देखिए बताया जा रहा है कि हम लोग अप्लाई करेंगे फंगिसाइड, का नाम भी दिया गया है, सच एज कार्बेंडाजिम हो गया, आइप्रोडायोन हो गया, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि फेवरेबल कंडीशन होने पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब भाई फेवरेबल कंडीशन कब होगा, फॉर डिजीज़ डेवलपमेंट, जब डिजीज़ डेवलप करेगी यानी कि जब बीमारी बढ़ेगी उस समय हम लोग अप्लाई कर देंगे इस फंगिसाइड का। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब हम लोग बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल करेंगे इस डिजीज़ को। सो यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक फंगी लाइक ट्राइकोडर्मा स्पेसिस टू सप्रेस बी सिनेरिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है हम लोग इस्तेमाल करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल में एंटागोनिस्टिक फंगी का, जैसे कि ट्राइकोडर्मा स्पेसिस हो गया, जो कि सप्रेस कर देंगे इस डिजीज़ को, यानी कि इस पैथोजन को। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट लास्ट मैनेजमेंट में हमारा स्टूडेंट इंटरग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी कि IDM। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कंबाइन कल्चरल। हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस का इसमें इस्तेमाल करेंगे, केमिकल, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड बायोलॉजिकल मेथड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, लास्ट में दे दिया गया है सब कुछ कि IDM यानी कि इंटरग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। हम लोग कंबाइन करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस का, केमिकली कंट्रोल का, बायोलॉजिकल मेथड का, जो कि इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं इस डिजीज़ को। सो स्टूडेंट इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है माइंड में किसी लाइन को लेके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, या अभी के वीडियो में या तो प्रीवियस कोई कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और भाई ऐसे सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।